आज हरियाणा दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। करनाल में आयोजित सरकारी कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। तो देखिए, मधुबन में पुलिस विभाग के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो हरियाणा पुलिस को 54 साल बाद अपना झंडा मिलने वाला है। काफी बड़ी खबर है और काफी सौभाग्य की बात है। तो एक पुलिसकर्मी के लिए हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट फ्लैग सौंपेंगे अमित शाह। सहकारिता विभाग के सरकारी कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने वाले हैं। तो सोनीपत में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। संगठन की 2 बैठकों को संबोधित करेंगे अमित शाह। तो संगठन की 2 बैठकों को संबोधित करेंगे अमित शाह। आज हरियाणा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करनाल में आयोजित सरकारी कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। तो देखिए, मधुबन में पुलिस विभाग के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और ये कार्यक्रम सबसे ज्यादा खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि हरियाणा पुलिस को 54 साल बाद ये झंडा मिलने वाला है। पुलिस को प्रेसिडेंट फ्लैग सौंपेंगे अमित शाह, इसीलिए हरियाणा दौरा काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। हरियाणा वासियों के लिए भी, पुलिस विभाग के लिए भी। हालांकि संगठन की 2 बैठकों को संबोधित भी करने वाली हैं। सबसे ज्यादा जो मेन फोकस है वो 2024 पर रहने वाला है क्योंकि लोकसभा चुनाव है। तो लिहाजा उसी चुनाव के मद्देनजर ये दौरा काफी ज्यादा खास माना जा रहा है क्योंकि देखिए, बीजेपी दावा कर रही है कि 10 की 10 सीटें हमारे पाले में होंगी। तो 2024 पर नजर है बीजेपी की। तो सहकारिता विभाग के सरकारी कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने वाले हैं। पार्टी यही कोशिश कर रही है कि संगठन को और मजबूत कैसे किया जाए। हालांकि बीजेपी का दावा यही है कि संगठन मजबूत है, लेकिन और मजबूत कैसे किया जाए, और इसी के लिहाज से संगठन की 2 बैठकों को संबोधित भी करने वाले हैं अमित शाह। क्या तमाम योजनाएं हरियाणा में लागू होनी चाहिए, क्या योजनाएं हरियाणा में लागू नहीं हुई हैं, उनको लेकर भी ये दौरा काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। तो संगठन की 2 बैठकों को संबोधित करने वाले हैं अमित शाह। तो हरियाणा दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो संगठन की 2 बैठकों को संबोधित करेंगे। हालांकि सोनीपत में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आज हरियाणा दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। करनाल में आयोजित सरकारी कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। मधुबन में पुलिस विभाग के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। हरियाणा पुलिस को ये जो, हालांकि अमित शाह दौरे के मायने क्या है, सबसे बड़ा मेन फोकस लोकसभा चुनाव 2024, सभी 10 सीटों पर नजर है बीजेपी की। जीटी रोड बेल्ट पर फोकस। राहुल गांधी की यात्रा का कितना असर, यानी कि जो असर हुआ है, तो वहीं पार्टी की नीतियों का प्रचार, पार्टी की क्या नीतियां हैं उसका प्रचार किया जाएगा। संगठन में ऊर्जा पैदा की जाएगी ताकि जोश आए, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव है। तो लिहाजा ये दौरे की जो मायने हैं वो काफी ज्यादा खास देखे जा रहे हैं। और इसी के साथ ही पार्टी पदाधिकारियों से भी बातचीत होगी, किस तरह से आगे की रणनीति जो है वो बनाई जाए। विजय मंत्र पर भी मंथन होगा। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे विशेष संवाददाता सुशील जुड़ गई हैं न्यूज रूम से लाइव। सुशील, ये जो अमित शाह का दौरा है वो कितना खास समझा जाए? हालांकि दौरे की जो मायने हैं वो ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव है और पार्टी की जो नीतियां हैं उसका प्रचार समझा जा रहा है। बिल्कुल साधना, हाँ। देखिए, जो अमित शाह का दौरा है इसको पूर्ण रूप से 2024 की रणनीति के तहत जोड़कर ही देखा जा रहा है। हाँ। साथ ही इससे पहले अमित शाह की जो रैली थी गोहाना में, हालांकि वो नहीं आ पाए थे, हाँ, मौसम खराब होने की वजह से, लेकिन उसमें भी पूर्ण रूप से टोटल फोकस जो था वो फोकस कहीं ना कहीं हरियाणा में 2019 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटों पर जीत दर्ज किया था वह दोहराने की कोशिश है और उसी कवायद में बीजेपी लगी हुई है। अब देखिए, आज 2 ऐतिहासिक चीजें होनी है। पहला तो यह है कि हरियाणा पुलिस को 57 साल बाद उन्हें अपना एक फ्लैग मिल रहा है और जिसको सुपुर्द करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री
हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल को। ये मधुबन में कार्यक्रम है जो, और इसमें वो शिरकत करेंगे। और उसके बाद सहकारिता विभाग का कार्यक्रम है, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर वह शिरकत करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे वहां पर। तो ये दोनों बड़े कार्यक्रम हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो मंडल पालक हैं उनके साथ बैठक होगी मुरथल विश्वविद्यालय के सभागार में, और उस बैठक में भी बीजेपी के, हरियाणा बीजेपी के तमाम बड़े नेता रहेंगे। सोनीपत इलाके के जो सांसद हैं वो मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे और कई मंत्री मौजूद रहेंगे। और यह बैठक कहीं ना कहीं उन रणनीतियों के तहत ही की जा रही है कि जिसके तहत केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को उन तक पहुंचाई जाए। अब देखिए, जब गोहाना रैली से प्रस्तावित हुई थी और जब रैली का आयोजन किया गया था, उसमें भी यह बात रखी गई थी कि आखिर जीटी रोड को ही क्यों सेलेक्ट किया गया, उन इलाकों को ही क्यों सेलेक्ट किया गया। तो जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, दूसरे चरण में जीटी रोड को कवर किया था, और उस जीटी रोड पे यह दिखाया गया था कांग्रेस के तरफ से कि किस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिल रहा है, और तमाम जो लोग हैं, इलाके के लोग हैं या प्रदेश के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से क्षुब्ध हैं और कांग्रेस के साथ मिल रहे हैं, कांग्रेस के कंधे से कंधे मिला रहे हैं। तो इसी के मद्देनजर अमित शाह का दौरा वहां पर किया गया था कि दौरा किया गया है कि उस दौरान वहां पहुंचेंगे और अमित शाह दमखम दिखाएंगे और साथ ही जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं, और आज देखना है कि क्या कुछ वहां से हुंकार भरते हैं, क्या कुछ जो मंडल पालक हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं, उनको क्या कुछ दिशा निर्देश दिया जाता है कि जिसके तहत 2024 के रण में बीजेपी पूर्ण रूप से तैयार हो और 10 की 10 सीटों पर जीत दर्ज कर सके। जी बिल्कुल बिल्कुल सुशील, यहाँ पर जो नजर है वो 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि 10 की 10 जो सीटें हैं वो हमारे पाले में आएंगी। तो चुनाव के लिहाज से ये दौरा कितना खास समझा जाए? नहीं, निश्चित तौर पे पूरा का पूरा फोकस इन चुनाव पे ही निर्भर है, क्योंकि इससे पहले जरा देखिए कि 10 लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे रैलियां आयोजित करने का ऐलान किया है, जिसमें पहली रैली गोहाना में हुई है, अब करनाल क्षेत्र में पहुंच रहे हैं अमित शाह, और 10 के 10 सीटों पर जाएंगे। तमाम केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटियां लगेंगी, ऐसा नहीं कि केवल अमित शाह ही वहां पहुंचेंगे। दूसरे क्षेत्रों में तमाम केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटियां लगी हुई हैं जो रैली में शिरकत करेंगे, और उसी लोकसभा क्षेत्र के तमाम जो जनता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सब वहां पहुंचेंगे और उस क्षेत्र में क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ और क्या कुछ बाकी है, चूंकि अभी 1 साल का लगभग समय बचा हुआ है, और 1 साल में जनता का मूड भांपना और जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं में क्या खामियां हैं, क्या लाभार्थियों को वो योजना का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उनका फीडबैक क्या है, तमाम चीजें हैं। और इस रणनीति पे काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी के तहत मंथन भी आज हो रहा है। जो तमाम मंडल पालकों, बीजेपी के नेताओं के साथ जो बैठक है, उस बैठक में इस पर भी मंथन होगा कि आखिर बीजेपी इस चुनाव में अपने आप को कहां देख रही है, कितने पर है, और आगे अपलिफ्ट होने के लिए, आगे जाने के लिए और कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ये तमाम चीजें हैं, और आज निश्चित तौर पे अमित शाह का ये दौरा है और देखना है। बिल्कुल सुशील, यहाँ पर बीजेपी को ये भी है कि यहाँ पर 10 जो सीटें हैं वो हमारे पाले में आई। हालांकि संगठन में ऊर्जा भी एक मायना समझा जा रहा है। बहुत शुक्रिया सुशील बने रहने के लिए और कड़ी नजर बनाए रखने के लिए, बहुत शुक्रिया।